हेलो एवरीवन। मैं श्वेता वर्मा भाषा ज्ञान की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि आप सबने पिछले वर्ष मुझे बहुत प्यार व सम्मान दिया। वह हमारी वीडियोस को काफी सराहा भी और कुछ लोगों ने काफी अच्छे कमेंट भी किए और अपने सुझाव भी दिए। आगे भी यही उम्मीद करूंगी कि आप हमें अपना प्यार व सम्मान ऐसे ही देते रहिए और अपने सुझाव भी अवश्य दीजिए, जिससे मैं अपनी कमी को सुधार सकूं और आगे आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूं। आज मैं आप लोगों से कुछ अपने विचार साझा करना चाहूंगी कि अभी जैसे पिछले साल पूरा कोरोना काल था और अभी भी चल ही रहा है। कुछ लोग कहते हैं, हम सब कुछ लोगों का मानना है कि लॉकडाउन इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट, पर ऐसा नहीं है। बच्चों का इंसान अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, पर इंसान के सीखने का जो समय होता है विद्यार्थी जीवन में, वह सबसे ज्यादा सीखता है। पर ये एक साल बेचारे उन बच्चों के लिए सब कुछ समाप्त जैसा ही हो गया, क्योंकि बच्चों का काम सीखना होता है, पर घर पर बैठकर सीखना नहीं होता है। बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, विद्यालय जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने अध्यापिकाओं से मिलते हैं, तो हर रोज कुछ नया सीखते हैं और नया अनुभव करते हैं। पर बच्चे घर में ही बैठे रह गए, कहीं नहीं जा पाए। पर हाँ, इस लॉकडाउन ने हम सबको एक कुछ ना कुछ नया अनुभव जरूर दिया है कि पहले कोई भी इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता था, मैं भी नहीं करती थी। मैं एक पब्लिक स्कूल में अध्यापिका हूँ। पहले हमें भी इतनी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, पर शुरुआत हुई ऑनलाइन क्लासेस से तो धीरे धीरे हमने भी बहुत कुछ सीखा। और जैसा कि बच्चों ने घर में भी कुछ माओ को नहीं आती होंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, उन्होंने भी सीखा क्योंकि उन्हें बच्चों के साथ बैठना होता था। तो कोरोना काल ने ही हम सबको कुछ ना कुछ जरूर सिखाया है। और एक चीज तो बहुत अच्छी हुई इसके, कहते हैं ना कि हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है, और बुरा समय हमें कुछ ना कुछ कड़वे अनुभव देता है, तो हमें अच्छी यादें भी देता है। और 2020 ने हमें अपने परिवार से जोड़कर रहने का मौका दिया, क्योंकि हमारी सबकी जीवन शैली ऐसी हो चुकी थी कि सब अपने अपने कार्य में बिजी रहते थे। किसी को किसी के पास बैठने की बातें करने की फुर्सत नहीं थी। फेसबुक इंस्टाग्राम पर हम लोग बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, और वहाँ हम लोगों के दुख, सब अपने दुख दर्द बांटते हैं, साझा करते हैं। तो हम उन्हें धीरज बंधाते हैं, सांत्वना देते हैं और अपने घर वालों को ही इग्नोर करते हैं। हम देखते हैं और कई जगह देखा भी है कि अगर घर में 4 प्राणी हैं और हर किसी के पास फोन है, खाना भी खा रहे हैं, तो सब अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात करने तक का समय नहीं है। लेकिन 2020 ने इस जीवन शैली को ब्रेक लगा दिया और हमें अपने घर वालों के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ रहने का जो मौका दिया, हम अपने परिवार की अहमियत को समझे। तो आगे भी मैं यही सोचती हूँ कि हमें हमेशा अपने परिवार के साथ जुड़कर रहना चाहिए। और कुछ लोगों के साथ 2020 का समय बहुत बुरा भी बीता, इसका असर काफी लोगों पर बुरा भी हुआ है। पहले मैं वीडियोस वगैरह जो अपलोड करती थी यूट्यूब पर, ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही कोई भी वीडियो बनाई, गतिविधि कराई, एक्टिविटी कराई, वो मैं अपलोड कर देती थी। पर मैंने अभी देखा कि कोरोना का असर काफी लोगों पर हुआ। किसी के पिताजी की नौकरी चली गई, तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, काम धंधे सब चौपट हो गए थे। फिर मुझे, और इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा कि बच्चे विद्यालय कुछ नहीं जा पाए, फीस जमा नहीं कर पाए, तो पढ़ाई बीच में छूट गई, बच्चे किताबें नहीं खरीद पाए। तब मुझे लगा कि हाँ, वीडियो बनाकर ऐसे अपलोड करते रहूं जिससे कि बच्चे पढ़ सके इन वीडियो के माध्यम से। तब मेरे मन में आई कि मैं भी YouTube पर वीडियोस निरंतर पाठ्यक्रम से संबंधित अपलोड करूं। तो मैंने अपलोड करना शुरू किया। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगी कि अगर कुछ कमी हो, कुछ सुझाव हो, तो आप मुझे अपना प्यार और अपने सुझाव
मेरी कमियों को बताइए जिससे मैं उन्हें दूर कर सकूं। और हमारे आगे की जीवन शैली, यही शुभकामनाएं करते हैं कि हमारे आगे की जीवन शैली सब नॉर्मल रूटीन में आ जाए, सब अपने काम धंधे की ओर जाए। इस संदर्भ में मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। बहुत अच्छी कविता है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए कि कोरोना के बाद का जीवन कैसा होगा, क्योंकि हम सब ने इसमें बहुत कुछ ना कुछ सीखा है। कोरोना के बाद का जीवन ही कुछ और होगा, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। फिर से लौटेंगी रौनक स्कूल की इमारतों में, खेल के मैदान में बच्चों का फिर वही शोर होगा। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। फिर सजेंगी महफिलें, होंगी फिर वो दावतें, पर मेहमानों की संख्या का नियम तब न कठोर होगा। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। कुछ नई आदतें आएंगी, कुछ पुरानी छूटेंगी, बदलती जीवन शैली का तब चर्चा चहूं और होगा। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। कोरोना के बाद का जीवन ही कुछ और होगा, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। तो इस कविता के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जो समय चल रहा है, आगे फिर से वही रौनक, सब कुछ वापस लौटेगा। यही शुभकामनाएं हम सबको देती हूँ मैं, कि आगे साल अपने पुराने रूटीन की तरफ लौटे और सब कुछ ठीक हो जाए। 2021 सबके लिए बहुत अच्छा मंगलमय हो। धन्यवाद।